इसमें सारा चीज़ आर्टिफिशियल कंडीशन होता है। जो बाहर जो स्ट्रेस दे रहे हैं पौधे को, जैसे बीमारी लग जाता है, तो हम लोग उसको एलिमिनेट कर देते हैं। स्टेराइल मीडिया होता है, न्यूट्रिएंट मीडिया जो है, मिट्टी के बराबर वाला जो भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने बनाए हुए, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग, मतलब वो डब्बा में ही रहेगा? हाँ, ये डब्बा में रहेगा और ये बनेगा। अब इसमें से क्या है, एक टिश्यू से लाख पौधा बना सकते हैं, तो सारे एक जैसे होंगे, एक टाइम पे फल देंगे। ये साइंस का क्या इसमें आपको नया चीज लगा? टिश्यू साइंस ये जमशेदपुर ही नहीं, पूरे मुझे लगता है कि झारखंड में ये एक अलग यूनिक प्रोडक्ट है। इसमें इसका फ़ायदा ये है कि ये जो प्लांट है अंदर में 1 महीने 1.5 महीने तक ये ऐसे रहता है, और उसके बाद इसमें जो रूट्स निकलते हैं उसके थ्रू हम एक टिश्यू से 4-5 प्लांट हम लोग बना सकते हैं। अच्छा लगा आपको? बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, तो पूरे मेले में इस तरह का यूनिक प्रोडक्ट और कहीं भी नहीं है। धन्यवाद। कल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, यह टेक्नोलॉजी जमशेदपुर के लिए नया है, इनके लिए पुराना है। अगर ये टेक्नोलॉजी को आप अपनाते हैं तो इसके बहुत अधिक फायदा होंगे, और इसके जो रिसर्चर है, इसके जो मैन्युफैक्चरर है, यानी जो प्लांट बना रहे हैं टिश्यू पेपर में, वह हमारे साथ है बलराम जी। बलराम किशोर नाम है, और यहाँ मेरे साथ देखिए यह टिश्यू के बनाया गया पौधा है। तो हम बलराम जी से जानने की कोशिश करेंगे कि यह आप इसको आम भाषा में पहले बताइए कि इसको क्या बोला जाता है वनस्पति। जी, इसको उत्तक संवर्धन बोला जाता है आम भाषा में। हम लोग एक उत्तक से, शरीर में बहुत सारे उत्तक होते हैं, कोशिकाओं से बना होता है, और कोशिका मिलकर उत्तक बनाते हैं। तो उससे, उत्तकों से हमारे हर एक प्रत्येक अंग बनता है, और उस प्रत्येक अंग से एक मानव शरीर बनता है। वैसा ही पौधे में भी है, और वो जो पौधा होता है उसमें से हम लोग कोई भी पार्ट निकालकर पौधा बनाते हैं। इसमें हम लोगों को किसी भी सीड या बीज की जरूरत नहीं होती है। पौधे का हर एक अंग में टिश्यू होता है या उत्तक होता है, और हम किसी भी उत्तक को लेके इसका पौधा बना सकते हैं, और सारे के सारे पौधे, एक पौधे से हम लोग लाख पौधे बना सकते हैं। जमशेदपुर में कितना दिन से आप काम कर रहे हैं टिश्यू कल्चर में? जमशेदपुर में हम बेसिकली अलग अलग देशों में और अलग अलग राज्यों में मैंने काम किया है। कौन कौन देश में काम किया सर? मैंने पेरू में काम किया है, सेनेगल में काम किया है, और गाम्बिया में काम किया हुआ है। सर, तो क्या ये हमारे जो पौधा, जहाँ पर हम लोग जैसे अगर इसको टिश्यू का अगर पूरा इकोसिस्टम देंगे तो हम लगता है कि बड़ा जो पौधा उसका भी उतना बड़ा टिश्यू बना सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली ये होता कैसा है कि बाहर जो वातावरण है उसमें प्लांट जब ग्रो होता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उसके दूसरे पौधे से कम्पीट करना होता है, उसमें रोग वगैरह लगते हैं। प्लस क्या होता है कि उसको खाने की कमी होती है, खाना उसको ढूंढना पड़ता है पौधे को, ठीक है। धूप लगता है उसको, बारिश होता है, तो वो मौसम के हिसाब से ग्रो करता है। इसमें हम लोग मौसम की जरूरत नहीं है, साल भर इसमें पौधा उगा सकते हैं। साल भर? जी सर, तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन एयर टाइट बॉटल होता है। हम लोग क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। 99% एयर फिल्टर हो जाता है, एक भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं होता है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर इसको हम लोग कटिंग करते हैं प्लांट्स को, और एक पौधे के एक शूट को या एक फ्लावर को लेते हैं और उसको हम कट करके बॉटल में रखते हैं। उसमें आर्टिफिशियल मीडिया होता है, मैक्रोन्यूट्रेंट, माइक्रोन्यूट्रेंट, विटामिन होते हैं, और सॉल्यूशन बना के हम लोग, तो उसमें प्लांट ग्रो करता है, मल्टीप्लाई होता है, और उसके बाद एक पौधे से 4 पौधे 3 पौधे बनते हैं, और उसको फिर 4 बॉटल में रखते हैं। ऐसे ही करते करते हम लोग लाख ठीक है। बॉटल लेकिन बना सर, जीव को और वनस्पति विज्ञान को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, तो एयर टाइट हो गया तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ से? इसमें क्या होता है, ऑलरेडी एयर इतना होता है कि वो जी जाए। प्लस क्या है कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड की एक्चुअली जरूरत पड़ती है पौधों को, ऑक्सीजन तो हमारे लिए है। और इसमें बेसिकली जो बीम है वहाँ से एयर एक्सचेंज होता रहता है। अच्छा, इसको पूरा सील नहीं किया? पूरा सील नहीं किया जी। यहाँ जमशेदपुर में कहीं टिश्यू को यूज किया है? हाँ, पहले हम लोगों ने एक लैब था, टेल्को के जो नर्सरी थी वहाँ पे हमने लैब करवाया था। फिर केवीके में भी लैब है, वहाँ पे भी सर्विसेज हमने दिए थे। और इंडिया में मैंने तमिलनाडु में, बेंगलोर में, गुजरात के आनंद में और अहमदाबाद में, बंगाल के दुर्गापुर में, फिर महाराष्ट्र के अहमदनगर में, और आपका यूपी के लखनऊ में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। कितना साल का एक्सपीरियंस हो गया सर इसमें? जी, मुझे इसमें लगभग 20 साल का कर गया। कैसे करके आपने इतना अच्छा फील्ड को चॉइस किया? क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग होते हैं कि रिसर्च R&D करके काम करते हैं, तो आपने कैसे फील्ड में गए? मेरा पहले से ही बायो फील्ड में इंटरेस्ट है, और मैंने ऑल इंडिया का एग्ज़ाम दिया था एग्रीकल्चर का, उसमें मेरा हो गया। तो फिर मैंने वो पढ़ाई जारी रखा, और फिर उसमें मास्टर किया, फिर थीसिस वगैरह लिखा, और
मेरा फील्ड ही टिश्यू कल्चर का था, तो फिर मैंने वहीं से सीखा था। सर तो इसमें हम लोग को क्या फायदा होगा, आम आदमी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, आम आदमी के लिए जो संदेश ये है कि प्लांटेशन के लिए इंटरेस्टेड है? बेसिकली ये तो नर्सरी वालों के लिए है, और प्लांटेशन का भी हाई यील्ड प्लांट होता है। जो हम लोग पौधा देते हैं वो रोग मुक्त होता है और हाई यील्डिंग होता है। इसमें क्या मदर फादर का गुण नहीं आता। जो भी मदर प्लांट लेंगे, अगर मेल से लिया तो पूरा मेल आएगा। सब पौधे एक जैसे होंगे, एक टाइम पे तो फूल देंगे। एग्रीकल्चर जैसे हम लोग को कृषि में, जैसे धान में जो ट्रेडिशनल कृषि होता है, जैसे आप जमशेदपुर में रहते हैं, पटंडा हमारे कृषि क्षेत्र है, तो वहाँ के किसान को टिश्यू कल्चर से क्या फायदा हो सकता है? देखिए, अगर कोई केले का पौधा लगा रहा है तो नॉर्मल पद्धति से जो लगाते हैं उसमें 15 महीने 12 महीने में फल आता है। इसमें 10 से 12 महीने में फल आ जाता है। आप काट सकते हैं एक साथ पूरा बाग, क्योंकि एक साथ फल आता है। इसको सर हम लोग उस तरीका से भी पॉली में भी कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली पॉली हाउस में भी कर सकते हैं। पॉली हाउस में हम लोग जो फूल वाले पौधे होते हैं उसके लिए हम लोग पौधे प्रोवाइड करते हैं, जैसे जरबेरा हुआ, इस तरह के पौधे फूल वाले जितने होते हैं हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आपने इसमें बताया सर कि टिश्यू में जो जैसे हम लोग यहाँ सिंचाई का प्रॉब्लम, खाद ऑर्गेनिक नहीं है, हाँ। तो ये सब क्या हम पौधे में कंप्लीट दे सकते हैं कि हमको अर्थ से कुछ लेना नहीं पड़े, ऐसा हो सकता है? हम लोग तो पौधे बना के देते हैं, हम लोग पौधे बना के देंगे तो उसमें लेकिन रोग नहीं होगा, तो पेस्टिसाइड कम यूज करना पड़ेगा आपको। हाँ, और दूसरा चीज क्या है कि समय कम लगता है और ईल्ड ज्यादा होता है। जो नॉर्मल में ईल्ड, मान लीजिए कि केले का जड़ आपका 15 kg का आता है, तो वो लूम जो होगा 20 kg तक आएगा। अब जैसे छठ में इतना सारा केले के लूम की जरूरत पड़ती है, तो सारा हाजीपुर से आता है। इधर वो पौधे कोई लगा ही नहीं है। अगर फार्मर इस टेक्नोलॉजी के बाद लगाए तो बहुत ऑल ओवर इंडिया में कहाँ के किस चीज़ का टिश्यू का यूज कर रहे हैं? ज्यादातर अभी जो हम केला खाते हैं वो ग्रैंड नाइन केले का ही है, सिंगापुरी केला जिसको बोलते हैं। ये सारा का सारा जलगांव इलाके का आता है और ये सारा टिश्यू कितना मार्जिन उन लोग कमा लेते हैं नॉर्मल? बेसिकली मार्जिन तो कैसा है कि हर एक फार्मर जो 1 लाख के करीब लगाता है वो 2 लाख तक कमाई लेता है। मतलब कितना टाइम? ये पूरे 1 साल का साइकिल। आपके साथ ये सब केमिकल क्या है, थोड़ा बताएंगे? ये बेसिकली केमिकल नहीं है, हर्बल सॉल्यूशन है। ये खुद का डेवलप किया हुआ है मेरा जमशेदपुर में। ये पहली बार है, 2 महीने से मैं इसके ऊपर पूरा रिसर्च कर रहा था और करीब 5 अलग अलग फील्ड, रांची डिस्ट्रिक्ट और घाटशिला एरिया, फिर आपका खूंटी उस साइड। तो मतलब एक तरह का मतलब पौधे को दिया हुआ सप्लीमेंट है, सब पूरा का पूरा उसका खाना है। हाँ, इसका मैक्रोन्यूट्रिएंट का अलग पूरा बनाया हुआ है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का अलग है, विटामिन्स का अलग है। जैसे आदमी के लिए डॉक्टर्स होते हैं वैसे ही हम लोग चलिए पूरा बनाया। इधर आपने क्या रखा है? इधर जो जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं सबके पास है, हमारे पास भी वही है। हमारे पास जनरल है। हाँ, हमारे पास एक स्पेशल कंपोस्ट है और वर्जिन सॉइल लाया हुआ है। कौन वाला सर दिखाइए, कौन वाला सॉइल है? हाँ, ये बोन मिल है, ये सबके पास है जनरली। ये बेसिकली खाना होता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। अच्छा, इधर आपने सर मिट्टी भी रखा है? हाँ, ये वर्जिन सॉइल है बेसिकली। इधर दिखा सकते हैं क्या होता है, क्या चीज़ है वर्जिन? मतलब वर्जिन सॉइल मतलब इसमें पहले कुछ नहीं उगा था, तो जब आप लगाते हैं तो आपके पौधा में 1.5 गुना बढ़त होता है। क्योंकि जमशेदपुर में बेसिकली जितने भी लोग हैं वो सारा का सारा जो मिट्टी यूज करते हैं वो पीला मिट्टी होता है या दोमट मिट्टी होता है, तो वो उतना असर नहीं करता है। लोग लगाते हैं यहाँ से लेके जाते हैं लेकिन सेट नहीं होता है, इसीलिए सॉइल लाया गया है। मेरे को भी मिल रहा था दूसरों से, लेकिन हमने फिर दूसरी जगह से स्पेशली मंगाया इसको, रेड सॉइल, वर्जिन सॉइल। सर गोबर खाद कितना इम्पोर्टेंट है? गोबर खाद बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर पूरी तरीके से सड़ा और सूखा हुआ। हाँ। तो सर हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने फ़ोन नंबर, मेल आईडी, ऑफिस एड्रेस हमारे चैनल को बताया जाए कि कोई इंक्वायरी करने के लिए आपसे जानकारी प्राप्त। हाँ जी, मेरा नाम बलराम किशोर हुआ और मैं सिरपुरा का रहने वाला हूँ। अभी मेरा ऑफिस भी उधर ही है, ठीक है। मेरा ये नंबर हुआ 7677733145 मेरा नंबर हुआ। आप कभी भी संपर्क कीजिए। हम लोग प्लांट डॉक्टर हैं, घर के सर्विस करते हैं फ़ोन के थ्रू। हम लोग किसी कहीं पे भी, जमशेदपुर में हो, वेस्ट बंगाल में, कहीं पे भी हमारा सर्विस डायरेक्ट फ़ोन के थ्रू हम लोग करते हैं। पौधे को देख के फ़ोन से हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम लोग प्लांट डॉक्टर हैं। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, या आप लोग किचन गार्डन बनाना चाहते हैं, या आप लोग बालकनी में गार्डन बनाना चाहते हैं, तो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। गोपाल मैदान में जो फ्लावर शो है बलराम प्रसाद जी का आप स्टॉल में जरूर आइए, क्योंकि आप जब तक नहीं आइएगा तब तक ये कल्चर जो है आपको नहीं समझ आएगा। इसका वैलिड कितना है?
ये वैलिडिटी इसका 1 महीने का होता है। 1 महीने और का, लेकिन इसको आप 2 साल तक भी रख सकते जी, हैं। जी, यह टेक्नोलॉजी आपको पुष्प मेला में Preserve कर सकते हैं। किसी जगह में नहीं दिखेगा। इतना अच्छा टेक्नोलॉजी अगर आप गार्डन बागवानी के लिए शौक है तो बलराम प्रसाद जी से जरूर मिलिए, बलराम किशोर जी से जरूर मिलिए और एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए। टिश्यू साइंस क्या होता है उसके बारे में आपको जरूर समझ आएगा।